गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने रीड भी कर दिया, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो मैंने बोल दिया है, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले देखिए कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में जितना भी डाटा हमको गिवन है वो गिवन में करके वो सारा डाटा को पहले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 है न्यूमेरिकल्स बनाने का, स्टेप 1। तो देखिए गिवन में क्या लिखे हम लोग, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्यों लिखे? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेचर फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज जो फॉर्म हो रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा, मतलब कि हाइट दे रखा ये है ना। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज कह रहा है ना, साइज का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका हाइट, ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाइट। और किस डिस्टेंस पे वो रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ, लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको पता है कि मिरर में चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस साइड रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट साइड में सारा साइन कन्वेंशन हम माइनस में लेते हैं। तो इसीलिए u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर लिए। फिर क्या कह रहा है, अब कहता है फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ f, तो f जो होता है हमारा कनकेव मिरर में वो हमेशा क्या लेते हैं, -10 सेंटीमीटर लेते हैं। और हाइट दिया हुआ है h1, मतलब ऑब्जेक्ट का ही हाइट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट को h1 कहते हैं, इमेज के हाइट को h2 कहते हैं। तो h1 हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखे हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/f का वैल्यू क्या है, -10 रखे, तो 1/v प्लस u का वैल्यू क्या है, -15, तो -15 रखे। अब ये -1/-15 जो है इसको इक्वल के उस साइड ले गए, तो क्या हो गया, प्लस में आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30, ठीक है। तो ये -30 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू आ गया, तो v का वैल्यू आ गया, तो इससे हमको क्या पता चला कि पोजीशन, जो इमेज का पोजीशन है वो कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि वो लेफ़्ट साइड में, मिरर के लेफ़्ट साइड में बन रहा है, जो हमारा इमेज बन रहा है वो मिरर के लेफ़्ट साइड में ही बन रहा है। अब ये बता दिए कि मिरर के लेफ़्ट साइड में जो इमेज बनता है तो हमेशा क्या कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और वो इन्वर्टेड बनेगा। तो नेचर भी इससे पता चल गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि मिरर जो इमेज बना है वो मतलब साइज कैसा है, उसका इमेज का क्या साइज है, तो मैग्नीफाइड है या नहीं है, ये भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो v हमको निकल गया है और u दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाले तो क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग जब m का वैल्यू आ गया तो यहाँ से h2 निकाल लेंगे, तो h2 इक्वल टू क्या आ गया, वो भी -2 सेंटीमीटर आ गया। मतलब माइनस साइन यहाँ पे डिनोट्स कर रहा है कि इमेज जो है हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, जो कि 2 सेंटीमीटर हाइट का है। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को निगेटिव लेते हैं, तो उसको ध्यान रखिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, देखिए आराम से हो जाएगा। साइज मतलब क्या होता है कि हाइट उसका, ठीक है। नेचर मतलब क्या होता है कि रियल या इन्वर्टेड जो भी बना हुआ है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे वो प्लेस्ड है, ठीक है। कहीं कहीं पूछेगा कि मैग्नीफाइड है या नहीं है, ये भी पूछ लेता है। तो ऐसे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैग्नीफाइड है,
ये H1 कितना था, 1 था, और H2 क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो क्या हो गया कि बड़ा बन गया, इमेज जो है वो बड़ा बना है। तो ये भी लिख सकते हो कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बिगर साइज का है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहा है कि एक कनकेव मिरर है जो 3 times यानी कि 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस है ना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट, तो ऑब्जेक्ट प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो कह रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कितने दूर में बनेगा और कहाँ बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पता है कि गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, m दिया है, m इक्वल टू -3 लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, और रियल इमेज जब भी बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, समझ में आ रहा है। तो इन्वर्टेड बनेगा तो इसीलिए हमने वहाँ पे -3 लिया है। फिर u, अब देखिए u का वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, तो u हमेशा हम जानते हैं कि लेफ्ट में ही बनता है, ठीक है, तो लेफ्ट में बनता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। अब v निकालने कह रहा है, तो यहाँ पे v नो डैट हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, एक क्या होता है h2 अपॉन में h1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है -v अपॉन में u। तो यहाँ से हमारा क्या है, v का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन -3 दिया है और माइनस का साइन दे दिए, v अपॉन में u दिया है -10, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और यहाँ से v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर निकला। तो नीचे में ये लाइन लिखना जरूरी है कि सो इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस का साइन क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर प्लस रहता तो बैक ऑफ मिरर हो जाता, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब लेफ्ट साइड में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इमेज लोकेटेड एट द 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड in order to get an erect image 6 सेंटीमीटर टॉल। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट टेंशन नहीं है, बस देखना है, आराम से हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लॉन्ग यूज किया है वर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब वही हाइट हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड जब भी मिले तो इसका मतलब हाइट होता है, ये नहीं कि मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दीजिए आप, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब देखिए क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से किस डिस्टेंस पर, ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, शुड एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बी प्लेस्ड, ठीक है, मतलब कह रहा है कि किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करे जिसका कि हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो इसका इमेज बने वो इरेक्ट बने और 6 सेंटीमीटर लंबा बने। तो देखिए गिवन में क्या समझ में दे रखा है कि फोकल लेंथ f दिया हुआ -10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, कनकेव लेंस है, फोकल लेफ्ट साइड में लेते हैं, माइनस हो गया। फिर h1 यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर u हमको फाइंड आउट करना है, तो u इक्वल टू व्हाट, और h2 दिया हुआ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर टॉल, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि वी नो डैट m इज इक्वल टू क्या होता है h2 अपॉन में h1, यानी कि इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर इक्वल टू ये भी होता है m का वैल्यू -v अपॉन में u। तो यहाँ देखिए h2 का वैल्यू रखें, क्या हुआ 6, और h1 2 इज इक्वल टू -v अपॉन u, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को u से और v को 2 से, तो क्या हो जाएगा कि -2v इज इक्वल टू 6u। तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया -3u। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से आप u का भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं हम v का निकाल, आप u का भी निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं मिरर फार्मूला में। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे v का वैल्यू निकाला -3u। अब मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो 1/f, f का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दिया है वो लिख दिए। v का वैल्यू क्या निकला है -3u, तो 3u लिखे और 1/u है ही यहाँ। फिर यहाँ पे अब ये कैलकुलेशन कर लिए प्लस माइनस का जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा u इक्वल टू आ गया -20/3, तो इसको अब कट कीजिएगा तो 6.66 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखेंगे कि सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6.66 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कनकेव मिरर, या फिर ऑन द 6.66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। इन फ्रंट लिखिए या फिर लेफ्ट साइड लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख लीजिए, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये इस बार जो पेपर आया था 10th बोर्ड में उसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज का मतलब हाइट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर कर दिया कि मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी कि इमेज बनना है तो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा ये पूछ रहा है, यानी कि इमेज वी पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ गिवन में देखिए क्या सब दिया है। हाँ, दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का साइज हाइट क्या होगा वो। और थर्ड में कह रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम इन दिस केस, यानी कि इस केस में जो रे डायग्राम बनेगा उसको ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो देखिए गिवन में क्या दिया है, h1 इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। u क्या दे रखा है -25 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए ली क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहता है। और f फोकल लेंथ वो भी -15 सेंटीमीटर होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में लेता है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में f माइनस में आएगा, ठीक है। निकालना क्या है, v इक्वल टू क्या होगा और h2 इक्वल टू क्या होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मिरर फार्मूला लगा हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूला से हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे, v का वैल्यू कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देंगे, पूछ रहा है ना स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, तो लिखेंगे 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर स्क्रीन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। और फिर यहाँ से h2 निकालना है तो सबसे पहले हम लोग m निकालेंगे। तो m का एक ये फार्मूला भी होता है -v/u, तो इस फार्मूला से हम लोग m का वैल्यू निकाल लिए -1.5 आ गया। अब m का वैल्यू ये फार्मूला ये भी होता है h2/h1, तो यहाँ से h2 का वैल्यू निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ दिस केस। तो देखिए अब देखिए रे डायग्राम कैसे बना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, ये शो करना है। 25 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है AB, ठीक है। और AB का जो हाइट है वो हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ जाए। तो देखो देखिए पोल से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को फोकस डिस्टेंस कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं, तो ये है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि अगर ये 15 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ से फिर F से 15 पे होगा, काहे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। ये अगर 15 पे है तो फिर यहाँ से 15 पे, यानी कि अगर पोल से बात करें तो पोल से 30 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। और ये मेरा 25 पे ही है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किए, तो अब रूल बताया तो रूल नंबर यहाँ पे फर्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, और रूल नंबर सेकेंड लगा हुआ है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि यहाँ से जो रे आई वो मिरर पे आके और रिफ्लेक्ट कर गई फोकस होकर के, और रूल नंबर 2 क्या है कि फोकस होकर के रे मिरर पे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये यहाँ पे मिल रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, देख रहे हैं उल्टा इमेज बना हुआ है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो इसका भी हाइट आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर जो दिख रहा है आपका S2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, मस्त से पढ़िए, माइंड फ्री होकर पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल समझ के पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।